ऋषि के महात्म्य से लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद के प्रथम अध्याय से लेकर के सातवें अध्याय तक का जो अजामिल उपाख्यान से लेकर के नारायण कवच तक आपने जो है विषय को बताया, यह बहुत ही सरस, सहज और आपकी जो हर्षमुखी वाणी है, तो ये हमारे हृदय को आह्लादित करती ही है। साथ ही साथ हम लोगों को प्रेरित करती है कि आपके जैसे आपके शैलियों को अनुकरण करने के लिए। और साथ ही साथ आपने यह भी कहा कि संक्षिप्त में कि कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति तस्याशु महापातक कोटयः। अगर कृष्ण के यह नाम यदि कोई उच्चारण कर ले तो इसके महाकोटि पातक सभी नष्ट हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। इस प्रकार के आप कृष्ण नाम के हमको जो है अर्थ बतलाया, और नारायण शब्द के अर्थ में आपने इस तरह से बताया, नारायण की कथा सुना करके नारायण जी के बारे में हमको इस तरह से, जो आज अजामिल जी के पुत्र के नामोच्चारण मात्र से उसका संपूर्ण परिवार वंश धन्य हो गया है, तो उसी के विषय में आपने यह इस प्रकार से एक सांकेतिक रूप से बताया कि नारायणेति मंत्रोस्ति वागस्ति वशवर्तिनी तथापि नरके घोरे पतंती तद अद्भुतम। तो यदि नारायण के नाम है, मंत्र है, और वाक आपके वशवर्ती है, वशवर्तिनी है, उसके बाद भी आज लोग जो है नरक में गिर रहे हैं, इससे और अद्भुत आश्चर्य क्या हो सकता है इस जगत में। इस प्रकार से आप कृष्ण नाम, नारायण नाम के अर्थों को हमें बताया, और हम जो है आज धन्य हुए। आपके इस वक्तव्य में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। आप एक केवल न केवल कथा, हम लोगों की जो कहानी की बताने की जो शैली है, अनादि काल से चली आ रही, वैदिक काल से ही, जो कि शतपथ ब्राह्मण इत्यादियों में विभिन्न प्रकार की इतिहास कथाएं, आख्यान उपाख्यान इत्यादि, आख्यायिका इत्यादि होती हैं, तो उसके माध्यम से इसी के क्रम में हम लोग जो आज भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे थे, तो इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और हम लोग सभी लोग जो है उपकृत हुए हैं। अब हम एक ही वाक्य में बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार श्री राधा जी के बारे में श्री भगवान शिव जी पार्वती देवी के सामने प्रत्यक्ष कर रही हैं, कह रहे हैं कि कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। कब करेंगी कृपा? जब ये श्री राधा जी के ऊपर, श्री किशोरी जी के ऊपर ही बताया जा रहा है, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है, तो इसमें जो है उसी प्रकार हम बताना चाहते हैं। हमारे बीच उपस्थित आज मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित भगवत भागवत भास्कर उपाधि भाज श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री महाराज जी उपस्थित हैं, और हम धन्य हुए हैं आज आपको पा करके। हमारे बीच में आपके श्रीमुख से, श्री मुखार विंद से हम श्रवण करना चाहते हैं। गुरु जी, मैं केवल आपको इतना बताना चाहता हूं कि हम जब अध्ययनशील थे, आज भी अध्ययनशील ही हैं, और मुझे आज ही किसी ने जब स्टेटस में आपका जब ये लगाया, तभी जो है मुझे किसी ने याद दिलाया कि आपको याद है जब हम तिरुपति में अध्ययन करते थे, तो हम लोग संघर्ष पूर्वक आपके कथाओं को श्रवण करते थे, वो भी मेमोरी कार्ड में डाउनलोड करके। तो उस बात को जब हमें याद दिलाया गया, तो हमें बहुत ही अनुभूति, मतलब आनंद अनुभूति हुई कि हाँ, हम लोग सही में आपकी कथाओं को श्रवण करते थे और आपके शैलियों को अनुकरण करते थे। आज जो है प्रत्यक्ष कर रहे हैं, आपकी वाणियों को हम जो है सुनने के लिए आतुर हैं। महाराज जी, अविलंब में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके श्री मुखार बिंद से हमें कृतार्थ करिए। आचार्य श्री कृष्णचंद्र शास्त्री महोदय महाराज जी। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी
निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्त स्रस्त निबद्धनी बिबिलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीय पद पंकजुपंजरान्ते अद्यैव मे मानसराजुहंस प्राण प्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुझे प्रसन्नता है हमारे भारत की महानतम विभूति परम वंदनीय योगी संत वेद प्रतिष्ठापनाचार्य वर्य महर्षि महेश योगी जी के संस्कृत संस्थान विश्वविद्यालय के माध्यम से, और जैसा मुझे विदित हुआ कि प्रतिवर्ष निर्जला एकादशी के इस पावन अवसर पर ऐसी सुंदर आप भागवत संगोष्ठी रखते हैं, और सद्भाग्य से मुझे भी इसमें आज अपनी वाणी से कुछ प्रस्तुत करने का सौष्ठव सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जैसा मुझे बताया गया कि आज भागवत के षष्ठ स्कंद की चर्चा हो रही है। डॉक्टर आलोक जी बड़े सुधी विद्वान हैं और वो इसका संचालन कर रहे हैं। ये आनंद की बात है। अभी अभी श्रीमद् भागवत जी के परम मनीषी आदरणीय त्रिपाठी जी के मुखारविंद से मैंने भी कुछ श्रवण किया। कैसी सुंदर सुललित वाणी से आप श्रीमद् भागवत में अजामिलोपाख्यान और बाद में तो आपने नारायण कवच की व्याख्या की। असल में तो क्या है, नारायण कवच जो है एक कवच है, सुरक्षा कवच है। एक मिनट जैसे प्राचीन काल में हमारे योद्धा जब युद्ध करने जाते तो कवच पहन करके जाते, ऐसे नारायण कवच जो है वो मंत्रमय कवच है। और नारायण कवच की एक विशेषता है कि उसमें परमात्मा के 24 अवतारों के नाम हैं। 24 अवतारों के नाम से हमारे शरीर की सुरक्षा का विधान उसमें बताया है। और जो अभी पूज्य श्री वर्णन कर रहे थे अजामिलोपाख्यान में, देखिए अजामिलोपाख्यान बड़ा अद्भुत है। उसमें परमात्मा के नाम की महिमा का व्याख्यान है। उसने उच्च स्वर से अपने पुत्र नारायण का नाम ले लिया। तस्य प्रवस्य पुत्रा दशतेषां योगम बालो नारायणो नामना पित्रोश्च दयितो भृशम। महापुरुषों के संकेत से उसका नाम, 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और उसने उच्च स्वर से थोड़ी दूर पर खेलने वाले उस नारायण पुत्र को देखकर कहा, नारायण आओ, नारायण बचाओ। परमात्मा के दिव्य पार्षद वहां पे आ गए कि सर्वे पद्मपला साक्षा पीत कौशेयवाससा किरीटिनम कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिना। असल में तो एक बात मैं बड़ी आपसे निवेदन करूं, वैकुंठ में जो निवास करते हैं भगवत पार्षद के रूप में,
वो सब भगवान ही होते हैं। यदि एक चौकी पर आप नारायण को बिठा दें और नारायण की बगल में उनके पार्षदों को बिठा दें, आप बता नहीं सकते इसमें नारायण कौन है और पार्षद कौन है, भगवान कौन है और दरवान कौन है, पता नहीं चलता। सर्वे वैकुंठ मूर्तय, सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। वैकुंठ में वास करने वाले परमात्मा के जो पार्षद हैं उन सबकी चार भुजाएं होती हैं। किरीटिनम कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिना, सबकी चार भुजाएं होती हैं, सब बिल्कुल भगवान जैसे लगते हैं। तो पता कैसे चले कि भगवान कौन है और नारायण कौन है? तो केवल श्रीवत्स चिन्ह, श्रीवत्स के चिन्ह से और आदरणीय भृगु मुनि का जो चरण चिन्ह है वो केवल परमात्मा नारायण के वक्ष पर ही विराजित रहता है। वो चिन्ह, उससे पता चलती है कि भगवान है। उन पार्षदों को जब देखा जो चतुर्भुज रूपधारी थे, किरीटनम कुंडलिनो नसत पुष्करमानिन, और कभी इसको तुम नहीं ले जा सकते, वो सब आप श्रवण कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई ये भगवान का नाम थोड़ी लिया है इसने, तो बेटे का नाम लिया। यमराज के दूत कहते हैं ये पुत्र का नाम लिया है और आप कहते हो कि भगवान का नाम है, ऐसे कैसे होगा? तो वहां एक बड़ी सुंदर पंक्ति भगवान शुक्राचार्य वर्णन कर रहे हैं। भगवत पार्षदों ने यमदूतों से कहा कि सांकेत्यम पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम गृहणम अशेषागहरम विदु। परमात्मा का नाम संकेत में भी लिया जाए तो कल्याण है। आपने देखा होगा अवध में बहुत संत आपस में चर्चा करते हैं, किसी व्यक्ति का कोई भी नाम हो लेकिन वो संत लोग कहते अरे सीताराम, अरे राधे राधे, अरे सिया राम, अरे सुना भैया, अरे राम रमैया जरा इधर आना, तो संकेत में भी प्रभु का नाम निकल जाए। पारिहास्यम्बा, हंसी मजाक में भी भगवान का नाम निकल जाए। कभी कभी क्रोध में, गुस्सा में, झगड़े में भी, चलो चलो बड़े आए राम जी के ताऊ जी, तो भी नाम कल्याण करता है। क्योंकि गुरूणाम च लघूनाम च गुरूणि च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। परमात्मा के पार्षद कह रहे हैं, और ये अजामिल दोनों की बातें सुन रहा है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी पाप परमात्मा के नाम के सामने टिक नहीं सकता। कैसे भी जप लें, किसी प्रकार से बोल लें, मंत्र की एक विधा है, मंत्र की एक पद्धति है, लेकिन नाम की कोई पद्धति नहीं है। भाय कुमाय अनकाल सुहु नाम जपत मंगल दिश दसहु, कैसे भी उस नाम को लिया जाए वो नाम कल्याण करता है। इसको बीच में लाना था, कैसे भी प्रभु का नाम निकल जाए। अजामिल को मुक्ति नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि हम बेटे का नाम नारायण रख दें या पुत्र का नाम राम रख दें, कैसे होगा? जीवन भर हम पाप कर्म करें और अंतिम समय केवल नाम जपने से तुरंत मुक्ति हो जाए, संभव नहीं है। हाँ, अजामिल ने परमात्मा के नाम को गाया तो नरक जाने से बच गया, लेकिन किए गए पाप का जब तक प्रायश्चित नहीं कर लेगा तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। ये तो अवश्यम भावी है। राजर्षि परीक्षित ने जब पूछा था पंचम स्कंद के लास्ट में,
भगवान सुखदेव ने जब 28 नरकों की व्याख्या करी, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, काल सूत्र, अशपत्र वन आदि नरकों की व्याख्या की, तो परीक्षित डर गए और कहा महाराज जी हम लोग तो राजा हैं, रजोगुणी वृत्ति थोड़ी बहुत रहती भी है। अब मान लीजिए हमसे कोई पाप कर्म बन जाए और हमको पता ही नहीं था, बाद में पता चला और हम नरक में जाना चाहते नहीं, तो करना क्या चाहिए? तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं प्रायश्चित्यम विमर्शनम कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यात्यंति कहिष्यते अविद्वदकारित्वा प्रायश्चित्यम विमर्शनम। किए गए कर्म का यदि हम प्रायश्चित कर लें तो उस कर्म का, अशुभ कर्म का फल हमें भोगना नहीं पड़ सकता। और वो प्रायश्चित कई प्रकार से होता है कि तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च प्रायश्चित्यानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। प्रायश्चित तपस्या व्यतीत करके भी प्रायश्चित होता है, लेकिन इन समस्त प्रायश्चित्तियों में सबसे उच्च कोटि का प्रायश्चित यदि कोई है तो केवल केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंति कार्ष्ण्येन निहारम इव भास्कर। भगवान सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित से, परमात्मा के चरणों में जो हमारी विशुद्ध भावात्मिका, विशुद्ध प्रेमात्मिका या प्रेम लक्षणा भक्ति अंतस्थ में जागृत हो जाए तो उसमें समस्त पाप कर्म जल करके नष्ट हो जाते हैं और फिर उसको भोगना नहीं पड़ता। उसके बाद में भगवान सुखदेव ने फिर अजामिलोपाख्यान बताया, जो पूज्य श्री के मुखारविंद से सुन रहे थे, कुछ पल मैंने भी श्रवण किया। तो अजामिल ने जो नारायण के नाम का उच्चारण किया, नरक में जाने से वे रुक गए, परंतु पाप का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। और फिर अजामिल ने प्रायश्चित किया, भगवान नाम की साधना की और बाद में उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई, सालोक्य मुक्ति प्राप्त हो गई। और जैसे नारायण कवच है, मैं निवेदन कर रहा था, यमराज ने भी अपने दूतों से कहा कि तुम बड़े पुण्यात्मा हो, परमात्मा के पार्षदों का तुमने दर्शन कर लिया। अरे महाराज अब क्या बताएं, नारायण का नाम ले लिया और हमको लाने नहीं दिया। चार चार भुजाओं वाले चार महापुरुष आ गए, भगा दिया हमको। आज क्लियर कर दो किसको लेके आना है, किसको लेके नहीं आना। कल किसी और को हम लेके आएंगे, वो नाम, बेटे का नाम राम जी रख देगा, हमको तो धक्के ही खाने पड़ेंगे। तो यमराज ने बहुत प्यारी बात कही है कि जिह्वान भक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यस्य कदापि तानान यद्वमसतो कृत विष्णु कृत्याम। जिसकी जिह्वा पर परमात्मा का नाम उच्चरित नहीं होता, जिसका चित्त परमात्मा के चरणों का चिंतन नहीं करता, कृष्णाय नो नमति सिर एकदापि, एक बार भी जिसका सिर परमात्मा के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे लोगों को पकड़ के तुम लाओ। भगवान का नाम जप करने वाले, स्मरण करने वाले, चिंतन करने वाले भक्त तो प्रभु के धाम के अनुगामी होते हैं, नाम के अनुरागी होते हैं, उनको लेके नहीं
प्रभु के नाम की बड़ी महिमा अंतिम अध्याय से पूर्व में बताई है। तो अजामिलोपाख्यान हमें ये उपदेश देता है कि हमारे मन में काम को प्रवेश करने के दो रास्ते होते हैं। हमारे अंतस्थ में काम प्रविष्ट हो जाए, इसके लिए दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता आंखें हैं और दूसरा रास्ता श्रवण है, कान है। आंखों से गंदा नृत्य देखोगे तो मन में काम प्रविष्ट होगा, और कानों से अमंगल बातें सुनेंगे, अमंगल वार्ताओं में प्रविष्टि होगी तो मन में काम प्रवेश करेगा। इसलिए तो भगवान वेद कहते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुर्वा। कानों से मंगल ध्वनि सुननी है, मंगल बातें सुननी है, और फिर परमात्मा का जो नारायण कवच है जिसमें 24 अवतारों की व्याख्या है, परमात्मा के 24 अवतारों के नाम का नारायण कवच में वर्णन है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। महाभारत विष्णु सहस्रनाम में परमात्मा के अनेक रूपों की व्याख्या है। पर एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, अनेक उनके नाम हैं, अनेक उनके रूप हैं, अनेक उनके गुण हैं, अनेक उनके रंग हैं, लेकिन वो सब में एक है। नारायण कवच ये मंत्र में कवच है, उसकी व्याख्या पूज्य श्री कर रहे थे। और ये सब हमें प्राप्त कैसे होगा? ये सब हमें मिलेगा कैसे? गुरु कृपा से। चिंतन की बात है, वो हम बाहर जगत में जीवन और चाहे भगवत चरणों में अनुरक्त सदगुरु की कृपा से मिलेगा। रोकार स्तन निरोधक अन्धीयते। देवता और दैत्य और दैत्यों के पुरोहित और गुरु हैं शुक्राचार्य। इसलिए देवता कोई भी कार्य करते गुरु जी की कृपा से करते। अब गुरु महाराज के अनुष्ठान, गुरु महाराज का आशीर्वाद, गुरु महाराज के आदेश के अनुसार देवता बार बार दैत्यों पर विजय प्राप्त कर जाते। फंक्शन हो रहा है, थोड़ा सा नृत्य हो रहा है, वाद्य यंत्र बज रहे हैं, उसी समय गुरुदेव आ गए बृहस्पति। अब देवताओं ने विशेष ध्यान नहीं दिया, नहीं तो शास्त्र कहता है तुम कुछ भी कर रहे हो, सदगुरु का पदार्पण यदि होता है उस काम को वहीं पर छोड़ करके गुरु जी का अभिनंदन करो, उनको प्रणति निवेदन करो। अब ये चूक हो गई। अब बृहस्पति महाराज देवताओं के गुरु भी हैं और पुरोहित भी हैं। पुरे अग्रे हितम इच्छति पुरोहित। अपने यजमान का जो आगे आगे हित सोचे उसको पुरोहित कहते। गुरु जी थोड़ा सा रुष्ट होने का नाटक करके चले गए, थोड़ा इनकी आंखें तो खोलें। देवताओं को हम लोग उसमें लग रहे थे, वो देखो गुरु जी का, गुरु जी चले गए। अब उन्होंने आकर के आश्रम पे देखा तो सदगुरु वहां भी नहीं थे। माता जी से पूछा, बोले मना पता नहीं। अब देखो, गुरु हमारे जीवन में 3 होते हैं, भागवत में व्याख्यान है। उसमें प्रथम गुरु होते हैं पुरोहित गुरु।
जैसा मैं अभी निवेदन कर रहा था, पुरे अग्रे हितम इच्छति पुरोहित, यजमान का जो आगे आगे हित सोचे वो पुरोहित है। आपका नामकरण संस्कार है, जातकर्म संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि तक ये सब कार्य पुरोहित जी कराते हैं। दूसरे होते हैं हमारे शिक्षा गुरु, जो ऐ उण ऋलिक ए ओं ऐ औ से लेकर के वेद मंत्रोच्चार और उनकी व्याख्या तक जो बताएं वो शिक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु हमारे जीवन में अनेक होते हैं। प्राइमरी क्लास में एक गुरु जी होते हैं, मिडिल क्लास में एक होते हैं, हाई स्कूल में एक और गुरु होते हैं, इंटरमीडिएट में और गुरु होते हैं, फिर एमए पीएचडी डीलिट तक वो गुरु होते हैं, आचार्य सप्ताचार्य। और शिक्षा गुरु जीवन में कोई भी हो सकता है। शिक्षा गुरु तो पशु भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 शिक्षा गुरु बनाए। और तीसरे होते दीक्षा गुरु, जो ब्रह्म संबंध जोड़ते हैं। तुम्हारा हाथ पकड़ करके परमात्मा से जो जोड़ दे, परम गुरु राम मिलावन हार, मीरा कहती हैं। तो बृहस्पति देवताओं के पुरोहित गुरु भी हैं, शिक्षा गुरु भी हैं, कदाचित दीक्षा गुरु भी हैं। अब नित्य का जो हवन है ये कौन कराए बिना गुरु जी के, बिना पुरोहित जी के? जो अग्निहोत्री होते हैं वो नित्य अग्निहोत्र करते हैं। कुछ लोग अग्निहोत्री नहीं होते फिर भी हवन करते हैं, वो एक हवन की प्रक्रिया है। और भी अपने निजी कार्य होते हैं जो सदगुरु के माध्यम से, पुरोहित के माध्यम से होते हैं। अब देवताओं ने कहा अब क्या करें, तो बड़ी समस्या होगी, गुरु जी तो मिल नहीं रहे। प्रार्थना की तो ब्रह्मा ने आदेश कर दिया। वैसा है त्वष्टा मुनि एक बहुत बड़े योग ऋषि हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, उनका नाम है त्वष्टा मुनि। उनके पुत्र हैं, उनको गुरु बनाओ। और नाम है विश्वरूप जी महाराज। विश्वरूप जी को उन्होंने जब गुरु बनाया, और विश्वरूप जी ने ही देवताओं के आनंद के लिए उनको नारायण कवच का उपदेश किया, जिसमें परमात्मा के 24 अवतार और उनके पवित्र मंगलमय नामों से, जैसे हरिद्वदध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्तांग्रि पद्म पतगेंद्र पृष्ठे दरार चर्मा सगदे सुचापो पासांत धानोष्ट गुणोष्ट बाहु, ये उन्होंने उपदेश बताया। और लास्ट में कहते हैं न कुतश्चित भयम तस्य विद्याम धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यस्य कर्हिचित्। नारायण कवच का जो धारण करते हैं, उसका नियमित जो पाठ करते हैं, न कुतश्चित भयम तस्य। भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय नारायण कवच के लास्ट में बता रहे को से कोई डर नहीं रहता। राज दस्युग्रहादिभ्यो, न राजा से डर है, न दस्यु से डर है, न ग्रहों से डर है, न राहु केतु शनि से भय है। ऐसी नारायण कवच की महिमा। देवताओं ने उसका अनुपालन किया। यज्ञ चल रहा था, विष्णुरूप जी यज्ञाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं। अच्छा एक और बात है, त्वष्टा मुनि का जो ससुराल पक्ष है वो दैत्य कुल से है। तो कदाचित विश्वरूप जी के जो मामा हैं वो दैत्य कुल से हैं। और आपको एक बड़ी विचित्र बात मैं निवेदित करूं, ऋषि कश्यप जी जो है ना,
उन्होंने 25 लाख वर्ष पहले कश्मीर को बसाया। तकरीबन 25 लाख वर्ष पहले महर्षि कश्यप ने कश्मीर बनाई। और पश्यती पश्यकः पश्यकः एव कश्यप, जो एक जगह रहकर भी सब कुछ दशों दिशाओं में सब कुछ देख लेते हैं, उसको कश्यप कहते हैं। और निरुक्त व्याकरण के अनुसार पश्यती पश्यकः पश्यकः एव कश्यप। और आनंद की बात यह है कि ऋषि कश्यप जी की जो 13 पत्नियां हैं, उन 13 पत्नियों से पूरी सृष्टि का सृजन हुआ, ऐसा लिखा है। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, विनीता, कद्रु। उनकी कद्रु नाम की पत्नी से नाग पैदा हुए। दिति नाम की पत्नी से दैत्यों का प्राकट्य हुआ। अदिति नाम की पत्नी से आदित्य माने देवता प्रकट हुए। दनु से दानव प्रकट हुए। और सुरसा, सुरसा नाम अहिन के माता, उनकी पत्नी जो सुरसा है वो अजगर सर्पों की जन्मदात्री है। पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष वन पर्वत उनकी पत्नियों से प्रकट हुए, ऐसा भागवत में लिखा है। तो देवता और दैत्य, इन दोनों की माता जी अलग अलग हैं, पिता एक ही हैं। देवराज इंद्र सूर्य आदि के पिता भी कश्यप हैं और दैत्यों के पिता भी कश्यप हैं। विजयश्री प्राप्त हो गई थी, इसलिए देवताओं ने कहा कि आप जो है यज्ञ अनुष्ठान कराएं, हमारा संवर्धन हो, हमारी शक्ति का संचार बढ़े। और उसमें विश्वरूप जी ने जैसे इंद्राय स्वाहा, चंद्रमसे स्वाहा, तो उसमें कदाचित थोड़ा सा मंत्र में दैत्य पक्ष का भी नाम स्मरण कर लिया। देवराज इंद्र ने कहा, गुरुजी ये जो नए गुरुजी बने हैं, ये अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है मंत्र में। और बार बार उन्होंने कहा, गुरुदेव ये क्यों ऐसा हो रहा है? बोले मैं ठीक कर रहा हूं, तुम करो। देवराज इंद्र को थोड़ा क्रोध आया, ये तो हमारे विरोध पक्षी दैत्यों के विस्तार के लिए भी कुछ कर रहे हैं। महाराज उन्होंने उनका सिर कलन कर दिया, सिर काट दिया। अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य जगह पर हमसे कुछ अपराध बोध हो जाए, कुछ पाप कर्म बन जाए, तो तीर्थ में आने से वो नष्ट हो सकता है। पर तीर्थ में जो हम अशुभ कर्म कर दें, वो तो वज्रलेपो भविष्यति, उसे कोई काट नहीं सकता। और यज्ञ स्थल से बड़ा तीर्थ क्या होगा? अपराध हो गया, ब्रह्म हत्या हो गई। गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हैं विश्वरूप, उनको मार दिया। अब त्वष्टा मुनि को तो यह अच्छा नहीं लगा। 6वें स्कंद में बड़े विस्तार से इसकी व्याख्या है। त्वष्टा मुनि एकदम क्रोध में भर गए। और भागवत जी में वर्णन आता है, उन्होंने आविचारिक यज्ञ कर दिया। इंद्र शत्रोर विवर्धस्वमाचिरम जहि विद्युषम। महाराज यज्ञ मंडप में, यज्ञ कुंड में से एक दैत्य प्रकट हो गया, जिसका नाम है वृत्रासुर। और वो टूट पड़ा देवताओं पर, मंत्र शक्ति से हुआ ना आभिचारिक यज्ञ। अब देवता लोग तो बेचारे बड़े डर गए, बोले क्या करें हम लोग, ये तो सबको ऐसे पकड़ पकड़ के खा रहा है। देवराज इंद्र को नारायण कवच याद है, विष्णु जी ने याद करा था।
सब देवता रोते रोते गए। ब्रह्मा जी बोले भाई क्या है? बोले महाराज हम लोग बड़े टेंशन में आ गए हैं, ये तो एकदम इसको कुंभकर्ण जैसा कर रहा है काम। बोले देखो भाई, ये मंत्र की शक्ति से प्रकट है। ऐसा कोई महर्षि, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई ऋषि जीवन भर जिन्होंने मंत्रानुष्ठान किया हो, साधना की हो, क्योंकि जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय, मंत्रों का हम जितना पाठ करते हैं, जितना उनका जाप करते हैं, तो वे मंत्र हमारे रग रग में, हमारी नस नस में, हमारी हड्डी हड्डी में समा जाते हैं। एक आभा, एक प्रभा, एक प्रतिभा, पूरा शरीर मंत्रमय हो जाता है। ऐसा कोई ऋषि अपने शरीर की संपूर्ण अस्थियां देवराज तुम्हें प्रदान कर दे, उस ऋषि की अस्थि से जो अस्त्र बनाया जाए वज्र आदि, उससे यह मर सकता और उसका कोई उपाय नहीं है। और ऐसा ऋषि तो एक ही है, दधीच मुनि। दधीच मुनि से जाकर के देवताओं ने प्रार्थना की। ऋषि दधीच बड़े मंत्र दृष्टा ऋषि थे, और उन्होंने अपने मन में सोचा एक दिन इस शरीर को छोड़ देगा तो किसी काम नहीं आएगा, आज शरीर को मैं त्याग दूं तो देवताओं का काम बन जाएगा। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, क्यों न तजे अभी से। और दधीच मुनि ने साधना के माध्यम से अपने देह का परित्याग कर दिया। उसमें कई प्रकार की कथाएं हैं, और उनकी अस्थियों को लेकर के वज्र का निर्माण हुआ। उन्हीं ऋषि की अस्थियों से भगवान शिव का धनुष, जो जनक महाराज के यहां बाद में स्थापित किया परशुराम जी ने, देवराज इंद्र के हाथ में दधीच मुनि की अस्थियों से निर्मित वज्र मिल गया। फिर आकर के उन्होंने वृत्रासुर से युद्ध किया। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, वृत्रासुर बड़ा भक्त है, शरीर से आसुरी योनि है, और मंत्र की अपार क्षमता उसे प्राप्त है। मंत्र से तो शरीर प्रकट हुआ यज्ञ कुंड से, लेकिन वो हृदय से गोविंद का परम भक्त है। आहा, देवराज इंद्र से युद्ध करते करते जब छोटे क्षत विक्षत भी वो हो गए, तो भक्त वृत्त ने परमात्मा की बड़ी सुंदर स्तुति गाई कि अहम हरे तब पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूय, मनस्मरे तासुपतिर्गुणास्ते, गृणीत वाक् कर्म करो तु काय। हे गोविंद, गाह विंदतीत गोविंद, जो वेद लक्षणा वाणी का संरक्षण करे उसे गोविंद कहते हैं। और हरति जीवानाम दुखम इति हरि, हरति भक्तानाम क्लेशम इति हरि, और हरति गोपीनाम नवनीतम इति हरि। मैं आपके चरणों का दास हूं। फिर उसके मन में भाव आया कि परमात्मा के चरणों का मैं दास बन जाऊं, ये कक्षा मेरी नहीं है, इतनी ऊंची कक्षा मेरी नहीं है। तो दासानुदासो भवितास्मि भूय, मैं परमात्मा के दासों का दासों का दासों का दासों का दास बन जाऊं। शास्त्रों में वर्णन आता है, अहम ही नारायण दास दास, दासानुदासस्य च दास दास, तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य, भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ।
मैं आपके दासों का दास बन जाऊं, मन से आपका चिंतन करूं, गणित वाणी से आपके गुणों का गान करूं, और कर्म करो तो कायक, शरीर से, काया से आपकी सेवा का कार्य करूं, ऐसा सामर्थ्य मुझे प्रदान करें। संसार की कोई अभिप्सा नहीं है, स्वर्ग की कोई अभिलाषा नहीं है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। वृत्रासुर कहता है, स्वर्ग जाने की अभिप्सा नहीं है, परमेश्वर ब्रह्मा का पद मुझे प्राप्त हो जाए ऐसी इच्छा बिल्कुल मन में नहीं है। सारी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, ये अभिप्सा भी नहीं है। और अपनर्भवम्बा, अपनर्भव कहते हैं मोक्ष को, मोक्ष की भी कोई इच्छा नहीं है। बस एक ही अभिलाषा है, तुम्हारी याद में तड़पता रहूं, तुम्हारे स्मरण में, तुम्हारे दर्शन के लिए तड़पूं। मुझे स्मरण हो रहा है एक बात का, रामकृष्ण परमहंस देव, बालक नरेंद्र ने उनसे प्रश्न किया, भगवान कैसे मिलेंगे? रामकृष्ण परमहंस बोले, भजन करो तो मिलेंगे। बच्चे ने 2-4 मालाओं में जप किया, फिर बोले भगवान कैसे मिलेंगे? अरे भजन करो। 100 माला जप ली बच्चे ने, बालक नरेंद्र ने, बताइए ना भगवान कैसे? बोले चलो आज तुमको भगवान से मिला के आता हूं। गंगा के किनारे जाकर के सदगुरु ने कहा, चलो गंगा जी में डुबकी लगा। और बालक ने जैसे ही डुबकी लगाई, महाराज उनका सिर पकड़ के दबा दिया नीचे जब पानी में। बालक तड़पने लगा और 20-25 सेकंड बाद उन्होंने हाथ हटाया और बालक नरेंद्र तो एकदम घबराने लगे, आपने क्या किया गुरुजी? आप 2-4 सेकंड न हटाते तो मैं तो मर ही जाता, मैं तो तड़पने लगा था। गुरुदेव बोले, ऐसी ही तड़फन जब गोविंद मिलन के प्रति होती है तो प्रभु की प्राप्ति होती है। तो समंजसत्व विरह एकांक्षे, आपके विरह में तड़प, आपके मिलन की आशा। श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद में तो लिखा है, आशा ही परमं दुखम नैरास्यम परमं सुखम यथा संचिद्य कांताशा सुखम सुस्वाप पिंगला। ये आशा ही समस्त दुखों को देती है और निराशा में ही परम सुख है। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, भगवान दत्त कह रहे हैं। लेकिन वही आशा जब परमात्मा के मिलन के प्रति होती है तो आशा ही मोक्ष का द्वार खोल देती है। अनन्य ममता विष्णो हो ममता प्रेम संगता भावस्य एव सांद्रात्मा बुधि प्रेमा निगद्यते। ममता करना अच्छी बात नहीं है, शास्त्र कहते हैं ममता नहीं प्रेम करो। लेकिन वही ममता यदि परमात्मा के प्रति हो जाए किसी संबंध के जरिए भी, तो ममता ही प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाती है। भावस्य एव सांद्रात्मा बुधि प्रेमा निगद्यते। मिलन की आशा, कब मिलेंगे प्रभु, कब मिलेंगे गोविंद, कब मिलेंगे? और वृत्त चतुश्लोकी में भागवत के 6वें स्कंद में ही
वृत्रासुर आगे वर्णन करते हैं कि मेरी आशा कैसी हो। अजात पक्षा एव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुदार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। जब तक पक्षी के पंख नहीं निकलते वो अजात पक्ष होता है। अजात पक्षा, उसकी माँ चिड़िया जब चुगा लेने के लिए वन में चली जाती है, पक्षी अपने नीड में अपने घोंसले में बैठे हैं और एक एक पल माँ से मिलन के लिए आशा रखते हैं। माँ आएगी, आकर हमें चुगा देगी, हम कुछ खाएंगे। और माँ के आते ही फिर वो एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्ता, गौ माता जब चारा चरने के लिए वन में चली जाती है तो उसके जो बछड़े हैं, बछियां हैं, मैंने तो अपनी गौशाला में देखा है। हमारी जो भक्ति पथ गोकुलम गौशाला है बड़ी अद्भुत। महाराज आपकी घड़ी से भी ज्यादा उनको पता रहता है। एक छाया, ये छाया कल जब यहाँ आ गई थी तो माँ आ गई थी वन से, अभी क्यों नहीं आई। एक एक पल वो बछड़े भूख से व्याकुल होकर के माँ के मिलन की अभिप्सा रखते हैं। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्ता, और प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। प्रियतम के परदेश जाने के बाद में प्रियतमा पत्नी एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण व्यतीत करती है प्रियतम की याद में। हे अरविंदाक्ष, ऐसे आपके मिलन की अभिप्सा मेरी बढ़े, ऐसे आपसे मिलने के लिए मैं तड़पता रहूं। कामी नारी प्यारी जिमे लोभी प्रिय जिमि दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिरा। गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण जी में। तो ऐसे ही मेरी आशा यदि दुनिया को लेकर के आ रही है तो बंधन का कारण है, बंधन कारक है। और वही आशा जब गोविंद मिलन के लिए प्रस्फुटित होती है, उत्तरोत्तर बढ़ती है, तो वो आशा ही कदाचित मुक्ति का रूप ले लेती है। सालोक्य शास्त्रि सामिप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। भागवत जी के 11वें स्कंद में योगेश्वर कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं मुक्ति कई प्रकार की होती है। सालोक्य मुक्ति, शास्त्री मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, एकत्व मुक्ति। प्रदीयमानं न गृह्णन्ति, मैं उन मुक्तियों को भक्त को देता हूं तो वो लेता ही नहीं। बिना मत सेवनम जना, भक्त कहता है मुझे तो आपके चरणों की जरूरत है, मुझे तो आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त होता रहे, और कोई इच्छा मन में जगे ही नहीं। भागवत के 6वें स्कंद से आगे जब 7वां स्कंद आता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं उसका। यस्तया मंद भाग्योक्तौ मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ यदि च सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। यदि तेरा परमात्मा मुझसे भी श्रेष्ठ कोई प्रभु है तो कस्मात् स्तंभेन, इस खंभे में क्यों नहीं दिखता। तो प्रहलाद बोले दृश्यते, मुझे दिखाई दे रहा है। और जब उसने जोर से प्रहार किया तलवार का, खम्भ फट गया, भगवान नृसिंह बन करके आ गए। और सत्यम विधातुम निजवृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वकलेषु चात्मनः
अदृश्यताप्यद्भुत रूपमुद्वहं स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भगवान नरसिंह बनकर के प्रकट हो गए। तो वह कथा आती है, लक्ष्मी जी भी डर गई, देवता लोग भाग गए। तो नारद ने कहा, जब तक प्रहलाद नृसिंह प्रभु के सम्मुख नहीं आएगा तब तक भगवान का कोप शांत नहीं हो सकता। तो प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्म अवस्थित मंत्रिके तात प्रश्मयोपेहि स्वपित्र कुपितम प्रभुम। और प्रहलाद ने भगवान की स्तुति गाई। तो मैं उसमें से जो उदाहरण देना चाहता हूं, भगवान नरसिंह बोले, क्या चाहिए मांगो, तुम जो मांगो हम देंगे, जो कहोगे हम देंगे। प्रहलाद बोले, मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं और जिन्हें सर्वस्व प्राप्त है, वो मांगे क्या। भगवान ने कहा, नहीं मेरी इच्छा है, मांगो। ब्रह्मा का लोक मांगोगे देंगे, शिव आधिपत्य प्रदान करेंगे, मुक्ति चाहिए तो देंगे, त्रिलोकी का एक छत्र साम्राज्य तुम्हें प्रदान कर देंगे। प्रहलाद बोले, तो जो मांगूंगा सो दोगे। बोले हाँ। तो 3 वचन भर दो, मैं जो मांगूंगा सो दोगे। बोले देंगे देंगे देंगे। तो प्रहलाद ने जो बात वहां कही, मैं वो कहना चाहता हूं। बोले, प्रभु क्वाहम रजः प्रभव ईशतमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। प्रहलाद बोले, एक बात बताइए, असुरों के कुल में जन्म लेने वाला मैं आसुरी वृत्ति का, रजोगुणी वृत्ति का एक व्यक्ति, और कहा आपकी विचित्र पवित्र दिव्य अनुकंपा, क्या मांगू मैं। भगवान बोले, मेरी अनुकंपा क्या है भाई, मैंने क्या अनुकंपा की, मैं क्या करुणा की तुम पर। तो प्रहलाद बोले, सही सही बताना, आपने कभी ब्रह्मा जी को गोद में बिठाकर ठोड़ी में उंगली लगाई है। भगवान बोले, याद नहीं होता तो मैंने किया। आपने कभी शंकर जी को गोद में बिठाकर ऐसे उनको अपने गले से लगाया। भगवान बोले, याद नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया। आपने कभी लक्ष्मी माता को गोद में बिठाकर उनके सिर पर वरदहस्त रखा है। भगवान बोले, याद नहीं, ऐसा तो ना, ना, ना। तो न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मे पिता शिरसि पद्म कर प्रसाद। जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सुख भगवान शिव को प्राप्त नहीं हुआ, न ब्रह्मणो न तु भवस्य और न वै रमाया, रमा माता लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ। आपने मुझे गोद में बिठाया, मेरी ठोड़ी में उंगली लगाई, और यन मेरे पिता शिरसि पद्म कर प्रसाद, आपने मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया। क्या मांगू इससे ज्यादा और क्या होगा। भगवान बोले, नहीं, फिर भी हमारा मन तो कर रहा है कि हम तुमको कुछ दे दें। तो प्रहलाद ने जो मांगा, यदि राशि समय कामान वरांस्त्वां वरदन सभ कामानां हृदय संदोहम भवतस्तु प्रणेबरम। प्रहलाद बोली, यदि देना है भगवान मुझे वरदान, तो एक ही वर दे दो कि जीवन पर्यंत आपके युगल चरणार विंदों के अलावा
जीवन पर्यंत मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा नहीं हो, ये वरदान दे दो। तो भक्त को चाहता नहीं है। सालोक्य शास्त्र सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः, मानता ही नहीं। तो छठवें स्कंद के इस पवित्र प्रसंग में व्रत चतुश्लोकी में वृत्रासुर कहता है नहीं चाहिए, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, योगियों की सिद्धि भी नहीं चाहिए, अपनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहिए, आपके चरण चाहिए, आपके चरणों का नित्य सानिध्य प्राप्त होता रहे। और ये कब मिलेंगे, ये तड़फन दिल में बढ़ती जाए। परमात्मा से मिलन की जो तड़फन है वो सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। वृत्रासुर कहता है एक बार और दे दो। क्या? उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, उत्तम श्लोक परमात्मा आपके जो प्रेमी हैं, आपके जो भक्त हैं, उनके प्रति मेरा सख्य भाव हो जाए, उनका सानिध्य मुझे मिल जाए, और मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। उन उत्तम श्लोक भगवान के प्रेमियों का दर्शन, उनका अच्छा एक बात बताइए, भागवत जी में कथा आती है ध्रुव जी की। ध्रुव जी को भगवान मिल गए, भगवान का दर्शन मिला, और ध्रुव जी ने बड़ी मंगल विधि से भगवान की स्तुति गाई, और ध्रुव जी का फिर राज्याभिषेक हो गया। पिताजी और उनकी सौतेली माँ जो थी ध्रुव जी की, वो वन को चले गए। फिर ध्रुव जी के जो सौतेली माता का पुत्र है, सौतेला भाई, उत्तम नाम है उसका, यक्षों के बगीचे में जाकर उजाड़ने लगा। यक्षों ने कहा देखो भाई, ये महाराज कुबेर जी की ये भूमि है और तुम इसको इस तरीके से मत उजाड़ो, ये कुबेर की तपस्थली विहार स्थली भी है। लेकिन वो माना नहीं, तो उन यक्षों ने बल प्रयोग किया और ध्रुव के भाई की मौत हो गई। तो भागवत में लिखा है ध्रुव जी क्रोध में भर गए और बड़ी भारी सेना लेकर के यक्षों पर टूट पड़े, ऐसा लिखा है चतुर्थ स्कंद में। क्यों? किसी ने पूछा, ध्रुव जी को तो भगवान का दर्शन हो गया था, भगवान की स्तुति गाई थी बड़ी अद्भुत, पर क्रोध क्यों आया? एक उद्दंड भाई के बदले हजारों निरपराधों को मारने पर टूट पड़े ध्रुव जी, ऐसा लिखा है। क्यों? तो एक संत ने बड़ी सुंदर व्याख्या की, बोले ध्रुव जी को भगवान तो मिले थे पर सत्संग नहीं मिला था। क्या मतलब? ध्रुव जी को भगवान का दर्शन मिला था पर सत्संग लाभ नहीं मिला था। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्व सत्संग का है? बोले है नहीं, है ही। दुर्योधन भगवान की भुआ की जेठानी का बेटा था, और दुर्योधन ने अपने जीवन में 100-200 बार तो कृष्ण का दर्शन किया होगा, और बाद में तो दुर्योधन भगवान का समधी बन गया। दुर्योधन की खास बेटी कृष्ण की पुत्रवधू बनी। काम को जीता क्या, क्रोध को जीता क्या? कितने दर्शन किए उसने कृष्ण के,
और शिशुपाल तो कृष्ण की खास बुआ का बेटा, बड़ी बुआ के बेटा पांडव और छोटी बुआ का बेटा शिशुपाल, पांडवों की मौसी का बेटा। उसने भी कृष्ण का दर्शन कितनी बार जीवन में किया होगा। क्रोध को जीता क्या, काम को जीता क्या? क्योंकि इनको भगवान का दर्शन तो मिला था पर सत्संग नहीं मिला था। तो लयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। भागवत में वर्णन आता है किसी महापुरुष का एक क्षण का सत्संग यदि मिल जावे, उसकी तुलना में स्वर्ग भी कम है, वैकुंठ भी कम है, मुक्ति भी छोटी है। न स्वर्गम न पुनर्भवम तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलना एक अंग तुलन ताहि सकल में जो सुख लव सत्संग। भगवान के दर्शन से भी ज्यादा लोगों को जानता हूं 24 घंटे मंदिर में रहते हैं, षोडशोपचार से पूजा करते हैं, लेकिन सत्संग जिसके जीवन में आ जाए, संतों का सानिध्य जिसके जीवन में आ जाए, वो क्रोध को जीत सकता है। इसलिए वृत्रासुर कहते हैं ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करता, मैं आपसे कोई निवेदन नहीं करता कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। अपने कर्म के अनुसार मैं पशु पक्षी कीट पतंग स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज किसी भी योनि में जाऊं, इसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके संतों का संग मिले, आपके संतों का सानिध्य मिले, क्योंकि उनका सानिध्य मिलेगा तो आपको ढूंढने के लिए मुझे जाना नहीं पड़ेगा, आप मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ जाओगे। ये संतों के दर्शन की महिमा, संतों के सत्संग की महिमा, वो उन्होंने व्याख्यान की। और वही वृत्रासुर ने फिर बाद में तो अपने मुख को वो देवराज इंद्र भी बोले, अहो दानव सिद्धोषी यस्ते मतिरिदृषि भक्त सर्वात्मनात्मानम सुरदम जग। अरे भैया तू तो कमाल आदमी है भाई, भगवान की ऐसी श्रद्धा, ऐसी बोले तो ना, हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की वंदना कर रहे हैं, हमारा भगवान का अपना मामला है। यो ब्रह्म गुरु भ्रातृहा च। और उसने मुंह खोल करके आकर्षण किया तो देवराज इंद्र हाथी के सहित उनके पेट में चले गए। दूसरा कोई होता तो उसका भक्षण कर ही जाते, लेकिन देवराज इंद्र को नारायण का बस याद था, इसलिए उनके गर्भ में जाकर भी उनका कुछ अहित नहीं हुआ। और दधीच मुनि की अस्थियों से निर्मित जो वो वज्र है, उससे उसके पेट को चीर करके वो बाहर निकले और वृत्रासुर की फिर मुक्ति हो गई। बाद में उन्हें मोक्ष मिला। और बाद में तो वृत्रासुर जो है उसके पूर्व जन्म की व्याख्या बताई, वो चित्रकेतु गंधर्व थे और भगवान शिव का उनसे अपराध बन गया। तो शिवजी तो महाराज शम कल्याणम करोति शंकर, वो तो आशुतोष है, आशु शीघ्रम तुष्यति आशुतोष। माता पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसको दैत्य बनने का शाप दे दिया। बड़ी लंबी कथा है, पर वृत्रासुर ने हाथ जोड़कर कहा, माता आपने मुझे दैत्य बनने का शाप दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक आशीर्वाद दे दो कि गोविंद चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, मेरी अनुरक्ति बनी रहे। तो वही चित्रकेतु फिर वृत्रासुर बना और परम्बा जगदम्बा भगवती पार्वती जी की कृपा से प्रभु चरणों में इतना प्रेम उनका रहा।
तो हम लोग तो भागवत में वृत्रासुर जी को भक्तव्रत के नाम से जानते हैं, भक्तव्रत, और उनकी चतुश्लोकी की ऐसी सुंदर व्याख्या है महापुरुषों ने की, मनीषियों ने की। तो श्रीमद् भागवत का जो, भागवत पोथी नहीं है, भागवत किताब नहीं है, भागवत ग्रंथ भी नहीं है। ग्रंथ तो हम इसलिए कहते हैं कि इससे ऊंचा शब्द हमें कोई मिलता नहीं है, पर श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत साक्षात गोविंद है, भागवत साक्षात कृष्ण है। और महाराज जितने भी स्कंद श्रीमद् भागवत में हैं, तो भगवान का एक एक अंग है। उसी में एक षष्ठ स्कंद है। बड़ी महिमा इसमें नाम की, बड़ी अद्भुत महिमा इसमें मंत्र की, और बड़ी अद्भुत महिमा छठवें स्कंद में भक्ति की। भक्ति का क्या स्वरूप है, भगवान के नाम और उनके स्वरूप की महिमा वृत्रासुर ने गाई, और चित्रकेतु के रूप में भी उसके स्वरूप का बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप सब महापुरुषों की आज्ञा थी। वैसे भागवत की कथा करते करते मुझे 10 फरवरी 2025 को 50 वर्ष पूरे हो गए। 10 फरवरी 1975 में दास ने भागवत कथा सेवा आरंभ की थी। 1500 से ऊपर भागवत सप्ताह के कार्यक्रम संपूर्ण विश्व में करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आप जैसे महापुरुषों के संग, उनका सानिध्य कभी मिलता है, भगवत चर्चा करने का सौभाग्य मिलता है, अपने आप को हम आनंदित मानते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं। आज आपकी इस पवित्रतम भागवत संगोष्ठी में मुझे भी अपनी वाणी को पावन करने का सौभाग्य मिला। आप सबको मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ, आप सबका वंदन करता हूँ, और परम पूज्य महर्षि योगी संस्कृत संस्थान विश्वविद्यालय के इस संकल्प सिद्धि में मेरी भी कुछ पुष्पांजलि, भावनांजलि भागवत के माध्यम से समर्पण करने का मुझे अवसर मिला। आप सबने मुझे ये अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत प्रणति निवेदन करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सुनो, तुमसे कहा था किसी ने हरि ओम। आचार्य जी, आपके सुमधुर व्याख्यान से और आपकी वाणी से जो यह श्रीमद् भागवत महापुराण का षष्ठ स्कंद हमारे सामने जो है व्याख्यान किया गया, आपका जो है उद्बोधन रहा, यह संपूर्ण रूप से हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि न केवल षष्ठ स्कंद है, अपितु आप स्वयं जो है भागवत स्वरूप बन करके हमारे पास उपस्थित हुए, और हमें हमारा यह सौभाग्य है कि आपका सानिध्य हमको प्राप्त हुआ। और इसलिए हम जो है अपने बैखरी वाणी से कुसुमांजलि, धन्यवाद कुसुमांजलि आपको प्रदान करते हैं हमारे महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की ओर से, एवं जो डीएपी वीपी कॉलेज है वाराणसी से, कॉलेज के माध्यम से भी मैं जो है आपको धन्यवाद कुसुमांजलि प्रदान करता हूं, एवं चातुर्वेद प्रचार संस्थान की ओर से भी धन्यवाद प्रदान करता हूं, एवं सभी उपस्थित यहाँ सुधी मंडल जो हैं, सभी लोगों की ओर से मैं जो है आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब आपने बहुत ही सुंदर हमारे सामने प्रस्तुत किया कि भागवत स्वरूप
किस प्रकार से भगवान कृष्ण जी हैं, और साथ ही साथ यह भी बताया कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। और आप ही के शैली से हम जो है पिछले मतलब 10 साल पहले एक श्लोक याद किए थे कि तृणादपि सुनीचीना तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो सदैव जो है हरि हमारे सभी के यहाँ पर एकादशी के इस शुभ अवसर पावन अवसर पर सभी लोग उपस्थित होकर के जो भी आपके इन दिव्य वाणियों को एवं कृष्ण वाणी को, कृष्ण कथा को, कृष्ण लीला को श्रवण कर रहे थे, सभी के हृदय में हरि विराजमान हो, सदैव कल्मश इत्यादियों को हरण करे एवं सभी को शुभ चिंतन प्रदान करे। एवं आप सभी की ओर से मैं पुनः आपको अजस्र सहस्र धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जय हो, जय नमो। हो, जय। धन्यवाद। कार्यक्रम की इसी क्रम में हम अभी हमारे उपस्थित हमारे कार्यक्रम के सह संयोजक के रूप में एवं परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित जो हैं हमारे डॉक्टर अभिषेक पांडे गोरक्षपुर से हैं, गोरक्षपुर से हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा वे धन्यवाद ज्ञापित करें। ततः पूर्व मैं यहाँ पर एक सूचना के माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ, हमारे महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के सुनामधन्य एवं जो कि शिक्षाविद विभिन्न एवं ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में सदैव धुरंधर रहे एवं सदैव जो है कार्य करते जा रहे हैं, और हमारे महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर प्रोफेसर प्रमोद के वर्मा जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं एवं यह सूचना के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि अभी वे अमेरिका में हैं एवं किसी कारणवश यहाँ पर नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन परोक्ष रूप में होते हुए भी प्रत्यक्षतया हमें संदेश प्रदान करते हुए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किए हैं। एवं उपस्थित हमारे जो प्रोफेसर डॉक्टर नीलम त्रिपाठी महोदय एवं हमारे श्रद्धेय कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज जी को भी धन्यवाद ज्ञापित किए हैं एवं खुद के जो है खेद भी प्रदान किए हैं कि वे उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं करके। अतः मैं अब जो है अपने इसी कड़ी में, कार्यक्रम की इसी कड़ी में मैं डॉक्टर अभिषेक जी से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि धन्यवाद मर्यादा अपने सभा की जो है, यद्यपि साधु संतों की धन्यवाद हम लोग ज्ञापित नहीं कर सकते हैं, तथापि सभा की कुछ मर्यादाएं होती हैं और उस मर्यादा के अनुसार ही मैं अभिषेक जी से पुनः निवेदन करता हूं, वे धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए। डॉक्टर अभिषेक पांडेय महोदय, गोरक्षपुरम। धन्यवादाः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतीव आनन्दस्य विषयः महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालयः ब्रह्मस्थानं कनौदी कटनी मध्य प्रदेश, डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी एवं चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान वाराणसी एतेषां संयुक्तायासेन आयोजितायामस्यां ज्येष्ठ शुक्लीय निर्जला एकादश्याम् अद्य श्रीमद्भागवतीय अमृतद्रव रसपिपासूनां भवतां समेषां भूयो भूयः पादारविन्देषु भवतां स्वप्रणतिततिं निवेदयामि। अद्य अस्यां राष्ट्रीय व्याख्यान संगोष्ठ्यां येषां व्याख्यानम् अस्माभिः श्रुतं तेषु विशिष्ट वक्तृरूपेण परमश्रद्धेयाः गुरुकल्पाः आचार्याः नीलिम्प त्रिपाठी महोदयाः आसन्।
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश कटनीतः श्रीमद्भिः एकादशी महात्म्यम यद्यपि भागवती अनेके विषयाः सन्ति षष्ठम स्कन्धे तेषु विषयेषु प्रमुख रूपेण एकादशी महात्म्यम अजामिलोपाख्यानम नारायण कवचम नाद सृष्टि मैथुनी सृष्टि बिंदु सृष्टि वैष्णवी विद्यादयः इत्यादि नैके गूढ़ विषयाः भवद्भिः अत्र उपपादिताः सम्यक् रीत्या। तदर्थम् उत्तर चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान पक्षतः भवतः पादारविन्देषु कार्तज्ञ स्वरूपं च प्रणतिततिं निवेदयामि। मुख्य वक्तृरूपेण येषां सानिध्यम् अस्माभिः अवाप्तम् दिगदिगंत यशस्कानां भागवत भक्ति निमज्जितानां परम श्रद्धेयानां भागवत भास्करोपाधिभाजां श्रीमतां कृष्णचंद्र शास्त्री महोदयाः ठाकुर जी महाराजानां प्रति स्वकार्तज्ञं निवेदयामि। श्रीमन्तः कृष्ण जी महोदयाः नारायण कवचस्य का महिमा गुरूणां वर्णनम गुरुभेदाः पुरोहित इत्यादि पुरं चिन्तयति पुरम इत्यस्य सम्यक् व्याख्या अत्र उपस्थापिताः। कथं काश्मीरस्य तत्र स्थापना जाता तदपि श्रीमद्भिः उत्पादिता अत्र। एवं इंद्र शत्रु विवर्धस्व इत्यस्य सम्यक् व्याख्यानं श्रीमद्भिः अत्र उपस्थापितम्। अतीव सहृदयाह्लादकं भागवत भक्ति अनुरंजकं व्याख्यानं श्रीमद्भिः अत्र उपस्थापितं। तदर्थं संस्कृत प्रचार संस्थानं पक्षतः भवतः पादारविन्देषु स्वप्रणतिततिं निवेदयामि। अध्यक्ष रूपेण येषां व्याख्यानम् आसीत् मान्याः कुलगुरवः महर्षि वैदिक विश्वविद्यालयतः, यद्यपि ते अत्र न उपस्थिताः, अतः तदर्थं तेषु पादारविन्देषु अपि स्वप्रणतिततिं निवेदयामि। श्रोतृरूपेण अत्र एवं संपूर्णस्यापि कार्यक्रमस्य ये खलु समन्वयकाः येषां सतत सहयोगेन इयं संगोष्ठी सफलतांगता डॉक्टर आलोक चंद्र परिडा महोदयाः ते भी कार्तज्ञ भाजाः सहायकाचार्याः विभागाध्यक्षाश्च महर्षि योगी वैदिक विश्वविद्यालयतः अथ च संयुक्त संयोजकाः डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसीतः प्रोफेसर मिश्रीलाल महोदयाः, डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा महोदयाः, डॉक्टर अमित कुमार मिश्र महोदयाः, डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्र महोदयाः भवतां समेषां साहाय्येन इयं संगोष्ठी सफलतांगता। तदर्थं वृषं धन्यवादार्हाः भवन्तः सर्वे। अथ च श्रोतृवृन्द रूपेण अत्र ये उपस्थिताः सम्यक् रीत्या भागवती व्याख्यानं श्रुतवन्तः। तेषु आचार्याः डॉक्टर उपेन्द्रनाथ पांडे महोदयाः अत्र उपस्थिताः सन्ति, मूलचंद्र शुक्ल महोदयाः, विपिन दुबे महोदयाः इत्यादयः नैके श्रोतारः मन्ये षष्टितः अपि अधिकाः श्रोतारः अत्र उपस्थिताः। अन्ते सम्पूर्णस्यापि कार्यक्रमस्य ये खलु
संयोजकाः संयोजकस्तत्र दुर्लभः योजकस्तत्र दुर्लभः इति रीत्या संयोजकत्वं ये खलु सम्यक् रीत्या निरूढवन्तः डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल महोदयाः तेषां प्रत्यपि कार्तज्ञ भावं व्याहरामि। एवमेव अद्य तु नवमः प्रकल्पः आसीत् एकादशी विषयणी राष्ट्रीय संगोष्ठी। अद्य नवमी राष्ट्रीय संगोष्ठी आसीत्। एवं रीत्या एव अग्रिमः अपि पर्यायः स्यात् इति कामनया अत्रैव विरमामि। पौनः पुण्येन स्वप्राणतिथतिं निवेदयामि। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। क्रमशः धन्यवाद ज्ञातृवते एवं धन्यवाद प्रदात्रे अपि धन्यवादान् वितनोमि। एवं च शान्तिपाठेन अयं कार्यक्रमः इयं संगोष्ठी च सम्पत्स्यते। अतस्तावत् अनुमतिं स्वीकरोमि। आचार्याः अनुमतिं यच्छन्ति चेत् तर्हि शान्तिपाठेन समापयामः। आचार्यः डॉक्टर नीलिम्प त्रिपाठी महाभागाः समुपस्थिताः सन्ति। आचार्याणाम् अनुमतिः भवति चेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 इति शम्। नमो नमः सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः एवं उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृगणेभ्यः नमः। सर्वेभ्यः प्रणामः। तत्र श्रीमद्भ्यः आचार्यवर्येभ्यः अग्रजेभ्यः प्रोफेसर नीलिम्प त्रिपाठी वर्येभ्यः येषां सदा सततम् अस्मत्सु च निरन्तरं साहाय्यं मार्गदर्शनं मिलति। अतः पौनः पुण्येन ते प्रणम्याः। अस्माकम् आचार्याः उपेन्द्रनाथ पाण्डेवर्याः अभिभावकतुल्याः अग्रजाः अत्र सर्वेपि तिष्ठन्ति। अतः सर्वेषां भवतां पौनः पुण्येन प्रणतिपुरस्सरं विनिवेदयामि यदि यत् आगामिन्याम् एकादश्यामपि भवन्तः अत्र आगत्य अस्याः गोष्ठ्याः रसपानेन ज्ञानवर्धनं जीवनं धन्यं कुर्वन्तु इति विनिवेद्य संयोजकेभ्यः सर्वेभ्यः आयोजकेभ्यः सहयोगिभ्यः अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः पुनः पुनः प्रणामः। नमो नमः। पुनर्मिलामः। पुनरागमनाय